क्या कभी आपने आईने में खुद को देखा है और महसूस किया हो कि आप खुद को नहीं जानते? क्या कभी ये सवाल आपके जहन में आया है, मैं कौन हूँ? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये एक ऐसे लड़के की सच्ची प्रेरणादायक कहानी है जिसने खुद को खो दिया था, लेकिन जब उसने खुद को पाया तब पूरी दुनिया ने उसे पहचाना। ये कहानी आपको झकझोर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आपकी जिंदगी का रुख ही बदल दे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप भी खुद की तलाश में हैं तो ये कहानी आपको आपसे मिलवा सकती है। और अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रेरणा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपकी पहचान की शुरुआत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है विवेक की, जो 22 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में ना कोई सपना था ना कोई दिशा। घर वालों की नजरों में वो एक सामान्य लड़का था जिसे बस किसी तरह नौकरी मिल जाए यही काफी था। मगर खुद विवेक को समझ नहीं आता था कि वो चाहता क्या, किसी और को क्या बताए जब खुद को ही ना समझ पाए। कॉलेज पूरा हो गया था, लेकिन दिल में एक अजीब सी खाली जगह थी। हर सुबह उठता, चाय पीता और कमरे में एक ही दीवार को घूरता रहता। सब कहते थे तू अच्छा लड़का है, समझदार है, लेकिन उसे खुद अपने बारे में कोई भरोसा नहीं था। माँ कई बार कहती, बेटा कुछ तो शुरू कर, कोई कोर्स कर ले या कोई काम देख ले, और वो बस मुस्कुरा कर टाल देता। उसके कमरे में एक पुराना आईना था जिसे वो अक्सर साफ भी नहीं करता था। एक दिन थक कर उसने उस आईने के सामने बैठकर खुद को देखा। नजरें कुछ देर टिकी, फिर उसने जैसे खुद से ही पूछ लिया, क्या मैं ऐसा ही हूँ? क्या मुझे कुछ नहीं आता? उस दिन पहली बार उसने अपने बचपन को याद किया। वो दिन जब वो अकेले में कहानियां बनाता था, जब उसे गांव की नदी किनारे बैठकर चित्र बनाना पसंद था, जब मिट्टी से चीजें बनाकर वो घंटों खेला करता था। वो सब अब बहुत दूर लगता था, जैसे किसी और की जिंदगी की याद हो। धीरे धीरे उसने खुद से सवाल करने शुरू किए। हर रात सोने से पहले वही सवाल, मैं कौन हूँ? मैं क्या करना चाहता हूँ? और जवाब धीरे धीरे आने लगे। वो पास के एक पुस्तकालय में जाने लगा, जहां वो हर दिन कुछ न कुछ नया पढ़ता। कभी किसी लेखक की आत्मकथा, तो कभी किसी सामान्य व्यक्ति की संघर्ष की कहानी। वो समझने लगा कि हर किसी की राह आसान नहीं होती और अपनी राह खोजने में वक्त लगता है। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उसने बचपन में कुछ कविताएं लिखी थी। उन्हें पढ़ते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसके भीतर कोई चीज जाग गई थी, जैसे कोई पुराना साथी फिर से लौट आया हो। उसने घर की छत पर बैठकर फिर से लिखना शुरू किया। शब्द धीरे धीरे बहने लगे। उसे यह सब करते समय कोई थकान नहीं होती थी, उल्टा चैन मिलता था। जब माँ ने उसे छत पर अकेले बैठकर कागजों में कुछ लिखते देखा तो चुपचाप एक दिन पास आकर बोली, क्या लिख रहा है बेटा? विवेक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पता नहीं माँ, शायद खुद को लिख रहा हूँ। धीरे धीरे वो बदलाव उसके व्यवहार में भी दिखने लगा। पहले जहां वो चिड़चिड़ा और चुपसा रहता था, अब वो शांत और आत्मविश्वासी हो गया था। पापा जो पहले उसकी चिंता में डूबे रहते थे, अब कहते, विवेक अब पहले से ठीक लग रहा है। गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। हर साल उसमें कविता पाठ का कार्यक्रम होता था, लेकिन विवेक ने कभी हिस्सा नहीं लिया था। इस बार न जाने क्यों उसने आयोजकों से कहा, मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। स्टेज पर चढ़ते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। गांव के लोग, घर के सदस्य, बचपन के दोस्त सब सामने बैठे थे, मगर जब उसने बोलना शुरू किया तो जैसे शब्दों ने उसे थाम लिया। उसने वही कविता सुनाई जो उसने खुद को देखकर, खुद से बात करके लिखी थी। आईने में देखा जब खुद को कई सवाल थे, कई डर थे, पर उस डर के पीछे छिपा था एक सपना जो अब जिंदा था। श्रोता शांत थे, हर शब्द मानो उनके दिल से टकरा रहा था। कविता खत्म होने पर तालियां नहीं बजीं तुरंत, कुछ पल का सन्नाटा था। फिर ऐसा शोर उठा कि विवेक को खुद पर यकीन नहीं हुआ। वो कोई मंचीय कवि नहीं था, वो कोई प्रसिद्ध नाम नहीं था, लेकिन उस दिन पहली बार वो अपनी पहचान में आया। मान ने लौटते समय कहा, आज मैं पहली बार तुझे समझ पाई हूं बेटा। पापा ने गाड़ी में चुपचाप कहा, शायद तू हमेशा से कुछ खास था, हम ही नहीं देख पाए। उस दिन के बाद विवेक हर हफ्ते गांव के बच्चों को बुलाकर कहानी और कविता की क्लास लेने लगा। वो उन्हें सिखाता नहीं था, बस कहता, जो तुम्हारे मन में है उसे कहो, कोई गलत नहीं होता। कुछ महीनों बाद एक स्कूल ने उसे बुलाया, हमारे छात्रों के साथ अपना अनुभव बांटिए। फिर एक कॉलेज से बुलावा आया। उसने किसी को नहीं ढूंढा था, लेकिन लोग खुद उसे खोजने लगे थे। उसका कमरा अब भी वैसा ही था, साधारण, शांत। आईना अब भी दीवार पर टंगा था, लेकिन अब उसमें झांकने से डर नहीं लगता था। वो जान चुका था कि वो क्या है,
और क्या नहीं है, और ये जानना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। कई बार लोग उससे पूछते, तू कैसे सफल हुआ? वो मुस्कुराता और कहता, मैं सफल नहीं हुआ, मैं बस खुद से मिला था और दुनिया ने मुझे पहचान लिया। आज भी जब वो थकता है, उलझता है, तो आईने के सामने बैठता है और खुद से वही सवाल करता है, मैं कौन हूँ? हर बार जवाब नया होता है, लेकिन आत्मा वही होती है। कभी कभी रास्ता खुद नहीं मिलता, हमें रुकना पड़ता है, खुद से मिलना पड़ता है। और जब इंसान खुद को जान लेता है, तब पूरी दुनिया उसे पहचान लेती है, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। और जब तक हम हार नहीं मानते, तब तक कोई हार हमें हरा नहीं सकती।